हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरा प्यारा सा बेबी भी ठीक है। तो अभी जो वीडियो चल रहा है यूट्यूब चैनल पे वो मेरा थोड़ा सा पहले का वीडियो है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं ना कुछ यूट्यूब पे नया चाहती थी क्योंकि मैं चाहती थी मेरे ऊपर जब वो चीज़ हो जाए तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, क्योंकि जब मैं भी इस दौर से गुजर रही थी ना तो मैं बहुत सारे ऐसे ही वीडियो सर्च करती थी कि क्या करे कैसे करे। तो हाँ, तो ये सारी वीडियो मैं सोचती थी कि क्योंकि मुझे थायराइड और पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत था मुझे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि थायराइड और पीसीओडी ये जो दो प्रॉब्लम है ना, ये शरीर के ऊपर तो दिखाई नहीं देते, बस ये मोटापा दिख जाता है और ये अंदरी घाव है जो आपको इतना दुख इतना तकलीफ देते हैं ना, अंदर से बहुत तोड़ के रख देते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था आज से 7 साल पहले। अगर मैं जाऊं तो मेरी जीवन भी कुछ ऐसी ही दुख में जा रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो हुआ ये था कि 2017 में मेरी शादी हुई थी। उस हिसाब से आप लगा सकते हो, बट क्या ही कह सकते हैं, फेस देख के तो उम्र ज़्यादा ही लगता है। क्योंकि सबसे बड़ी जो बीमारी होती है ना वो है टेंशन, स्ट्रेस, जो हमें बिल्कुल भी लेना नहीं होता और हम वही लेते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, लोगों की बातें इतनी ज़्यादा हमें अटैक करती है ना कि हम चाह के भी ना उनकी बातों को भुला नहीं पाते। मैंने भी बहुत कोशिश करी थी कि लोगों से दूर रहूं, लोगों की बातों को नज़रअंदाज करूं, लेकिन हो नहीं पाता वो चीज़। तो वो क्या होता है ना, धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारी का रूप ले लेती है, जो पकड़ लेती है हमें थायराइड और पीसीओडी, जो बहुत कॉमन है। बहुत सारी लेडीज़ को यही प्रॉब्लम है। मैं ये इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि जब मैं गायनी के पास गई थी तो वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थी ना जिनको यही प्रॉब्लम थी। क्या दिक्कत है? तो थायराइड है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो यही प्रॉब्लम था। तो 2017 की बात है जब मेरी शादी हुई थी, तब मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया था कि हम अभी बेबी प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा खुद की लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे और हम थोड़ा ये भी चाहते थे ना कि हम अपनी लाइफ में भी ना कुछ कर ले। जैसे होता है ना, कुछ कुछ सेविंग कर ले, उसके बाद हम बेबी प्लान करेंगे, तो ऐसा था। तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। 2018 में मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया था वाइजैक, तो हम वहाँ चले गए थे। वहाँ पे जाने के बाद धीरे धीरे ना लोगों की बातें स्टार्ट होने लगी थी, जो मेरे कानों तक तो नहीं आती थी, बट हाँ होने लगी थी कि अब हो गया, 1 साल हो गया, प्लान करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। और हम लोगों से ज़्यादा ना लोगों को ही इस बातों की टेंशन होती है। तो यही चल रहा था। तो वहाँ पे 2019 में मैंने फर्स्ट गायनी को दिखाया था पहली बार, क्योंकि मेरी जो डेट थी वो बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर थी, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने बेबी के लिए नहीं, जस्ट ऐसे ही दिखाया था। तो वहाँ पे दिखाने के बाद वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चल ही रहा था कि मेरे हस्बैंड का फिर से ट्रांसफ़र हो गया हैदराबाद। हम यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद वो जो ट्रीटमेंट था वो तो साफ स्टॉप हो चुका था। यहाँ आने के बाद प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पे उतना कुछ मालूम नहीं था, तो हमने थोड़ा सा कहा कि चलो ठीक है देखेंगे। ये सारी बातें हुई। उसके बाद हम उतना ज़्यादा ना टेंशन नहीं लेते थे ये सब चीज़ों, जब भगवान की मर्जी होगी ठीक है चलो हो जाएगा। लेकिन लोग इतना ज़्यादा परेशान करने लगे थे, इतना ज़्यादा। मैं लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, आप प्लीज़ ऐसे लोगों को परेशान करना बंद कर दीजिए जिनके बेबी नहीं हो रहे हैं, जिन्हें प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो वो खुद एक टेंशन में रहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपसे ज़्यादा स्ट्रेस है उन्हें बेबी का। क्योंकि आपको नहीं, उनको बेबी चाहिए, तो उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन है। और आप ऊपर से यार इसको दिखा लो, ये करा लो, बेबी नहीं कर रहे हैं ये लोग, कितने ये हैं। तो ये चीज़ें ना अंदर ही अंदर ना कहीं हमें मेंटली, कहते हैं ना, मेंटली टॉर्चर करती है ये सारी चीज़ें। तो मैं बस उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ ऐसे लोगों को आप परेशान ना करें। कि पहले ही वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि डॉक्टर का चक्कर, एक तो पैसे इतने ज़्यादा इसमें खर्चे होते हैं, डॉक्टर का चक्कर लगाना पड़ता है, इतनी सारी दवाइयाँ सुइयाँ। हम अपने शरीर को ना कुछ नहीं समझते, वो कहते हैं ना छल्ली छल्ली कर देना, बस वही है। इतने इंजेक्शन, इतनी दवाइयाँ हम सब अपने शरीर पे झेल लेते हैं। फिर आपकी बातें, वो सारी चीज़ें ना बर्दाश्त करने जैसी नहीं होती। मैं ना चारों तरफ से हार चुकी थी, चारों तरफ से।
तो होता ये है कि यहाँ पे आने के बाद मैं डॉक्टर से दिखाती हूँ 2022 में चेकअप कराती हूँ मैं। उसके बाद हम जाते हैं गायनी के पास और वहाँ जाने के बाद मेरा ट्रीटमेंट चलता है। डॉक्टर कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, आपको थायराइड और पीसीओडी की प्रॉब्लम है। पहले तो सबसे पहली बार डॉक्टर ये कहते हैं ना कि आप स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, क्यों आप इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, आपकी उम्र ही क्या है, एज ही क्या है। पर उन्हें कौन बताए कि यहाँ जो फैमिली प्रेशर होता है, रिलेटिव का प्रेशर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करता है लोगों को, दिमाग को। उस टाइम ना आपको अपनी एज नहीं पता चलती, आपको अपने एज नहीं दिखाई देते। लोग बस ये देखते ना आपके शादी के कितने साल हुए। ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि 2022 में हमने डॉक्टर से ना पहली बार विज़िट किया था यही बेबी के लिए, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी ना। मेरे हस्बैंड तो कहते थे कि नहीं भगवान की मर्जी होगी तब तुम टेंशन मत लो, बट कहते ना, देखो आदमी से कोई भी नहीं कहता, सब औरत को ही ब्लेम करते हैं कि यार यही इसमें ही कुछ दिक्कत है, यही नहीं करने चाहती है, यही नहीं चाहती है। तो ये बातें हो जाती हैं। तो कोई भी मेरे हस्बैंड से नहीं बोलते थे, सब मुझे ही बोलते थे। तो इतना तक हो गया था ना कि मैं कहीं भी नहीं जाती थी, कोई पार्टी नहीं, कोई फंक्शन नहीं, मैंने सब जगह जाना बंद कर दिया था। क्योंकि सब जगह ना वही एक ही बातें, कोई भी देखा बेबी नहीं कर रहे हो, बेबी नहीं कर रहे हो, यार वो बातें ना मेरे सर में घूमने लगी थी। मतलब सोते उठते खाते पीते सिर्फ एक ही टेंशन हमारे में चल रहा था, माथे में दिमाग में ना बस वही चीज़ घूम रही थी। हम दोनों के बीच लड़ाइयाँ भी ना इसी चीज़ को लेके होती थी। मेरे हस्बैंड कहते थे टेंशन मत लो, और मैं कहती थी कि क्यों, लोगों की बातें मुझे बहुत ही ज़्यादा खा रही है अंदर ही अंदर। तो इस प्रेशर में आके हमने डॉक्टर से दिखाया, और पीसीओडी की जो बीमारी है ना उसकी कोई दवाइयाँ नहीं होती है, वो डॉक्टर देते हैं लेकिन उसकी कोई दवाइयाँ नहीं है। जब तक आप अपना वज़न कम नहीं करोगे, अपना डाइट प्लान अच्छा नहीं रखोगे, वो बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, जो हमसे तो नहीं हो पाता है। मैं तो 1 महीना करती थी, फिर नहीं करती थी, फिर 1 महीना करती थी, नहीं करती थी, ऐसे ही चलता साल बीतता जाता था मेरा। और डॉक्टर की दवाइयाँ, इंजेक्शन सब बस कहते हैं ना हार जाने जैसा वैसा था। सबसे ज़्यादा मैं तब टूट गई जब मेरा इलाज चल ही रहा था और उसी टाइम मैंने कंसीव कर लिया। हम दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि हमेशा किट में ना एक ही लाइन दिखती थी, तो मुझे लगता था कि ये किट भी अच्छी है या नहीं है। बट वो जब 2 लाइन आई थी तो हम दोनों ही बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मैंने कंसीव तो कर लिया, बट वो मैंने दवाइयों के थ्रू किया था, जिस वजह से मेरा बेबी जो था वो ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाया। उसकी हार्ट बीट भी नहीं आई थी, तो वो वहीं पे ख़त्म हो चुका था। और यही चल रहा था। तो हम दोनों